बच्चों आज हम लोग द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसकी थर्ड क्लास को कवर करेंगे। ये तीसरी क्लास है, मेरा तीसरा लेक्चर है ये आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं, लेकिन इस तीसरी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आप प्लीज उस होमवर्क को करेंगे और मुझे बताएंगे भी। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप लोग मुझसे टच में नहीं हो। सुने मेरी बात, आज हम लोग द सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर लेंगे, लेकिन इस तीसरे लेक्चर को लेने के बाद आप ये अपने मन में ठान लेंगे, आप ये अपने से प्रतिष्ठा लेंगे, क्योंकि आप ऐसा ना करने पे अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं। मुझे आप धोखा नहीं दे रहे। देखो मैं हवा में हाथ चलाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत दिनों से। ये लो आवाज ही नहीं आ रही यार, ताली नहीं बज रही सफलता की, क्योंकि आप जानते हो ताली बजाने के लिए इस हाथ को कोई दूसरा सरफेस चाहिए, दूसरा सरफेस, और दूसरा सरफेस को आप बढ़ाओगे। उधर से आप अपना हाथ बढ़ाओगे, इधर से मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, ये बजेगा, ताली बजेगी, सफलता भी। तो अकेले मैं एफर्ट लगाऊं, मेरे कहने का मतलब ये कि अकेले मैं एफर्ट लगाऊं तो उससे कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप भी एक एफर्ट लगाएंगे, जब जो सफलता की ताली बजेगी उसके मजे ही कुछ और होंगे। सिंपल। तो इसीलिए आप लोग 2 लेक्चर्स में ले चुका हूं बच्चे, तीसरा लेक्चर आप आज मुझसे ले लो, ठीक है। मैं इस लेक्चर को हल्का रखूंगा, मैं इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपको देने नहीं वाला, ताकि आप पीछे का कवर करो। मैं आपको टाइम दूंगा कि आप पीछे का कवर करो, ठीक है। तो इसीलिए, और फिर आप मुझे मेरा 9560845926, दूसरा 8800819561, ये 2 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। पूरा अच्छे से नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप मुझे मैसेज करना, भैया मैंने पढ़ लिया, भैया केमिस्ट्री का हो गया, ये बोल देना। मुझे सच्ची में इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि बस मैं क्या करता हूँ, मैं लुंगी डांस करना शुरू कर देता हूँ यार। और लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आप लोगों की मेहनत देख करके मुझे लगता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यार ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे ये लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। सिंपल ही है, ठीक है। और यार ये सब तो मैं आप ही लोगों के लिए कह रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, वरना एक बात बताओ, मुझे क्या पड़ी यार, मैं भी तो आराम से वीडियो बना के सो जाओ अपना, इतना टाइम भी मैं क्यों वेस्ट करूँ बोलने में। तो इसीलिए प्लीज आप लोग एक होमवर्क करेंगे। होमवर्क आपका यही है, आप तीनों लेक्चर्स को एक कॉपी में अपना रिवाइज करके लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू मैसेज मी, कि आप लोग मुझे मैसेज करके ये बोलोगे कि भाई मैंने कर लिया और केमिस्ट्री का मेरा कवर हो गया है, ठीक है। छोटा सा मैसेज करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा। दिन भर सोशल मीडिया में, सोशल वेब में आप लोग बैठे रहते हैं, तो एक व्हाट्सएप का छोटा सा मैसेज है, जनरल मैसेज आप कर दो तो वो ठीक है, ठीक है। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। फिलहाल हम लोग टाइम वेस्ट ना कर करके अपना थर्ड लेक्चर आज का शुरू करते हैं। आज की क्लास में, जैसे कि मैंने बच्चे सेकंड लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है ना, सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे वादा करा था कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप हम लोग आज डिटेल में लेना शुरू कर देते हैं, पर मैंने कहा मैं आज की वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा आपको, वरना आप परेशान हो जाओगे। तो चलो सुनो, पहले भी बताया था आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो आपसे पहले पीछे सोहेल बोल देगा, बता भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ये लो जी, उसने पहले बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले कहा नॉन साइंस का स्टूडेंट है वो, शादीशुदा है, एक बच्चा भी है उसका, तो इसीलिए थोड़ा यार, वो इतनी मेहनत करके, क्या मेहनत करी होगी उसने, मुझे नहीं लगता उसने कल से रिवाइज भी करा होगा। कैमरे से वीडियो बना रहा है, एडिटिंग करेगा, डाल देगा आप लोगों के लिए भी थोड़ी देर में, ठीक है, पब्लिश कर देगा। तो इसीलिए अब ध्यान से सुनना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले, हाँ भाई बता, आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, उसने आइसोनिक बोल दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, बस ऐसे लगाया था उसने, क्योंकि मैंने पहले कहा जो नॉन साइंस का स्टूडेंट है वो जब भी थोड़ा हिंट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड्स। तीसरे मेटालिक सॉलिड्स, पहले बता दिए थे मैंने आपको कल की क्लास में। और चौथे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है बच्चे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 प्रकार के बताए गए थे आपको, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये 4 प्रकार के होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें से हम एक एक करके सारा उठा लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पहले आयनिक सॉलिड्स उठाएंगे और हम आयनिक सॉलिड्स को पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, किस चीज के ये बने होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, वो देख लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स को उठा रहे हैं, ये हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस लेक्चर में ये क्लियर नहीं हो पाएंगे, नीचे वाले तीनों, ठीक है, ये आज नहीं करवा पाऊंगा भाई, नीचे वाले तीनों। ऊपर वाला मैं आपको आज ही खत्म करा देता हूं। आयनिक सॉलिड्स व्हिच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो एक टाइप है आयनिक सॉलिड्स। और सुनो मेरी बात, हम आयनिक सॉलिड्स में सबसे पहले देखेंगे वो किस चीज का बना हुआ है, दैट मींस उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कौन से हैं, उसको कंस्टिट्यूट करवाने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं जो उसको बना रहे हैं,
ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स किस पार्टिकल्स के बने होते हैं वो हम देखेंगे, उसको बनाने वाले पार्टिकल्स क्या हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, और वो पार्टिकल्स जो आयनिक सॉलिड्स को बना रहे हैं। अभी सुनो, बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लोग टाइप पढ़ रहे हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है आयनिक सॉलिड। उसको हम डिटेल में लेने की कोशिश करें, ठीक है। हम डिटेल में लेंगे और आपकी बुक का सारा कवर करेंगे। नीचे ये तीनों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि होमवर्क कराना है मुझे आप लोगों से। अब आगे सुनेंगे मेरी बात। तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो किस चीज के, किस पार्टिकल्स के वो बने हुए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन पार्टिकल्स जिनसे आयनिक सॉलिड बने हैं, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे आयनिक सॉलिड्स बने हुए हैं, अगर वो पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं तो उनको चिपकाने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स जिनसे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं जो आयनिक सॉलिड्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट ये हो गया कि आयनिक सॉलिड्स किन पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और वो पार्टिकल्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है जिससे वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर के जुड़ के इसको बना रहे हैं। तीसरा, आयनिक सॉलिड्स की आप मुझे प्रॉपर्टीज बताओगे। प्रॉपर्टीज में प्लीज आप मुझे एक तो मेल्टिंग पॉइंट बताओगे, एक आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट बताओगे, एक आप मुझे हीट ऑफ फ्यूजन बताओगे, ठीक है। एक आप मुझे बताओगे उसके अंदर हार्ड है, ब्रिटल है, सॉफ्ट है, और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओगे, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट बताओगे आप मुझे, बॉइलिंग पॉइंट बताओगे प्रॉपर्टी में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर, हीट ऑफ फ्यूजन प्रॉपर्टी के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के अंदर, और वो दिखने में हार्ड है या वो सॉफ्ट है, लस्ट्रियस है या ब्रिटल है, वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। सारे वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, बस सुनते रहो मेरी बात। तो बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। कौन कौन? 1 2 3 4 मैंने बोर्ड पे लिखा, तो गधा भी बता देगा यार। उसमें से हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं? आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। बाकी 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। मैं करवाने को आज भी करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग होमवर्क कवर नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, सिंपल, क्योंकि तुमने ना पढ़ने की कसम खा रखी है ना, और मैंने पढ़ने के लिए लगाम पकड़ रखी है तुम्हारी कि मैं पढ़ाते रहूंगा इन्हें चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए आयनिक सॉलिड्स को कौन से पार्टिकल्स बनाते हैं, अगर वो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं जो आयनिक सॉलिड्स को बना रहे हैं, वो पार्टिकल्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में किस प्रकार का फोर्स लग रहा है जिससे वो अट्रैक्ट होकर आपस में जुड़े हुए हैं। आयनिक सॉलिड्स की क्या खासियत होती है वो आप बताओगे, और फिर लास्ट में आप मुझे बताओगे एग्जांपल्स, क्या उदाहरण है दुनिया में, क्या होते हैं आयनिक सॉलिड्स, किस चीज के होते हैं, क्या कहां पाए जाते हैं, एग्जांपल भी आप मुझे बता दोगे, ठीक है। अब आसान है, कुछ नहीं है। चलो मेरे ना थोड़े से सवालों का जवाब दे दो, ठीक है, बहुत आसान है। हम लोग आज कौन सा लेक्चर ले रहे हैं? चैप्टर का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। 2 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं ना। होमवर्क आप लोगों को अपना पता है कि आपको क्या करना है, तीनों लेक्चर्स अच्छे से कवर करके मुझे मेरे 9560845926 और 8800819561 पे आपको मैसेज करना है। आपको क्या करना है, आपको मैं वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आप बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से, कुछ देसी एग्जांपलों से, देसी उदाहरणों से आप इस टॉपिक को पढ़ें। बस आप लोगों को कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। सुनो, आप किसी परचून की दुकान में जाएंगे, ठीक है, कोई भी परचून की दुकान, आपकी गली के आसपास कोने कोने पे खुली होगी ना परचून की दुकान, तो आप किसी भी किराने की दुकान, परचून की दुकान पे जाएंगे और उसको बोलेंगे हमें ना सॉल्ट का क्रिस्टल दे दे, वो आपको सॉल्ट का क्रिस्टल दे देगा। क्या लेके आना है आपको? नमक का क्रिस्टल लेके आना है। हिंदी देशी भाषा में बोलता हूं मैं, आपको नमक का डेला लेके आना है, आपको नमक का टुकड़ा लेके आना है, इतना बड़ा होगा वो, ठीक है, वो लेकर के आना है। आप लोगों ने सौंफ खाई होगी, सौंफ खाते हैं ना हम लोग। सौंफ के साथ आपने देखा होगा मीठी मीठी मिश्री होती है ना क्रिस्टल की तरह, छोटी छोटी मीठी मीठी मिश्री। तो उसी तरीके से नमक का भी आता है, एक आपने देखा होगा क्रिस्टल आता है, गिट्टा आता है, एक डेला आता है नमक का, उसको पीस के नमक बनता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो आप लोग किसी किराने की परचून की दुकान में जाएंगे और वहां जाके आप ये बोलेंगे भैया मुझे सॉल्ट का डेला दे दे, नमक का क्रिस्टल दे दे। तो परचून वाला क्या करेगा, आपके लिए नमक का डेला लेके आएगा। तो मेरी बात दोबारा सुन लो, तुम किसी परचून की दुकान में जाओगे, कोई भी शॉप में जाना अपने आसपास में, वैसे तो अभी मत जाना, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का डर है, आपको पता है, सेफ रहे, अपने घर में रहे। नेट पे देख लेना यार आप लोग, लिखना सॉल्ट का क्रिस्टल, वो भी बड़े वाला, बिग वाला, तो वो आ जाएगा आपके सामने, एक नमक का क्रिस्टल आ जाएगा। और कई लोगों ने देखा भी होगा, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, अपने घर में भी पूछोगे, मम्मी पापा को बता देंगे वो। तो आप लोगों का क्या करना है, सॉल्ट का क्रिस्टल लेना है, इतना बड़ा ले लेना आप क्रिस्टल, क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन, तो इसीलिए आपको क्रिस्टल की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो दोबारा सुन लो, तुम्हें क्या करना है, परचून की दुकान में, किराने की दुकान में, या अपने घर में पूछ लो या इंटरनेट पे देख लो, एक नमक का क्रिस्टल होगा जिससे पीस के नमक बनता है। तो आपको नमक का क्रिस्टल लेकर के आना है, क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्रिस्टल, वो भी सॉलिड और सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की, और आपको सॉलिड, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ठीक है। तो तुम्हें नमक का क्रिस्टल लेकर के आना है, नमक का ढेला लेकर आना है, क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन तो पढ़ रहे हैं। और आपको पता है नमक क्या होता है? नमक यार आपको बहुत अच्छे से पता है NaCl होता है नमक, ठीक है। अब और सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। तुमने नमक का परचून की दुकान से नमक का क्रिस्टल ले लिया, नमक का ढेला ले लिया, और नमक का क्रिस्टल ले लिया, क्योंकि क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, तो तुम नमक का क्रिस्टल ही लिया है, चलो ठीक है। सॉलिड तो ये है ही है, क्रिस्टल की सॉलिड तो है ही, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हो आप लोग। तो सॉल्ट का ये क्रिस्टल लाने के बाद इतना बड़ा होगा, तो मैं बताया सॉल्ट NaCl होता है। अगर मैं आपके सामने Na और Cl को अलग अलग लिखूं तो शायद मैं ऐसे करूंगा, देखो Na मैंने अलग लिख दिया और मैंने Cl को अलग लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं है। अगर मैं आपके सामने, नमक क्या होता है? नमक NaCl है, तो मैं काम करता हूँ Na को अलग लिख देता हूँ और Cl को अलग लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया। आप जानते हो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज कैटायन। कैटायन है ना, गधों पॉजिटिव है, इसको तो इसलिए कैटायन है, ठीक है। और ये मोनोवेलेंट कैटायन है, क्योंकि एक की वैलेंसी है, वन वैलेंसी है, तो मोनोवेलेंट कैटायन है। और ये आपको पता है क्या है? दिस इज एनायन, सिंपल ये एनायन। तो अब आप कहोगे ये तो आपका जो है वो पॉजिटिव कैटायन है, लेकिन ये आपका नेगेटिव तो ये एनायन है। तो एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसका मतलब ये आयन है, ठीक है। अब आप लिंक करना सीखो, जोड़ना सीखो सारी बात को। ये दुकान से लेकर के आए थे आप, ये नमक का क्रिस्टल था, क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन पढ़ रहे थे, सो वी नीड अ क्रिस्टल, तो इसलिए आपने सॉल्ट का क्रिस्टल ही ले लिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है एकदम बढ़िया से, ठीक है। आप कह रहे हो नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, मैंने NaCl को अलग अलग लिखा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखा जाएगा, वो आपको भी पता है। दिस इज मोनोवेलेंट कैटायन है, कैटायन और ये एनायन, तो कैटायन एनायन आयन, सिंपल सी बात है, ठीक है, उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, मेरी बात और सुनना। तो अब आप एक बात बताओ यार, खुद खोपड़ी लगाओ भाई, इतने में तो भाई वो वाला डायलॉग याद आया था मुझे, भाई मारो मुझे मारो भाई, इसमें दुनिया बर्बाद हो गई, इतने में तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। सो तुमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करी थी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक सॉलिड क्रिस्टल लेकर के आए थे आप, विच इज ऑफ सॉल्ट, जो कि सॉल्ट का क्रिस्टल था, एंड वी नो दैट सॉल्ट आपका NaCl होता है, उसमें से आपने Na को अलग कर लिया है और आपने Cl को अलग, तो Na पे पॉजिटिव होता है, आपको पता है Cl क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, ये एनायन है, ये आपका कैटायन है, तो कैटायन एनायन आयन सिंपल आयनिक सॉलिड पड़ रहा है, समझ गए। यानी कि आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होता है, लास्ट बार बोल रहा हूं, आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें आपको आयन निकल के आएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होंगे, सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सो आयनिक सॉलिड वो सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन का, तो क्रिस्टल तो लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, तो आपने क्रिस्टल भी ले रखा है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड वो सॉलिड है, सॉलिड तो है ये कदम, और क्रिस्टल के फॉर्म में तो क्रिस्टलाइन है, सिंपल, और उसमें Na कैटायन एनायन आयन आयन, सिंपल, ठीक है। तो इसको बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका आयनिक है, सिंपल, इसलिए बोला आयनिक है। अब आपसे कोई बहसबाजी करे, आपसे कोई कहे, तो आप भी उससे बहुत अच्छे से बोलना भैया हम लोग आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं। आयनिक सॉलिड का मतलब साफ साफ है वो सॉलिड जिसमें बनने के लिए आयन लगे होंगे, सिंपल, वो सॉलिड जिन्हें बनने के लिए आयंस लगे होंगे, हेंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस इन हियर, सिंपल, इसके अंदर आयंस है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बनने के लिए आयन लगे हैं। और आप जानते हो, जरा ध्यान से सुनना, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो बताओ जब तुम इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, दैट इज कैटायन और ये एनायन है, जब इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़ेगा, और इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो एक दूसरे से इनकी कमी पूरी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये जब जुड़ेगा तो बहुत मजबूत फोर्स से जुड़ेगा, और उस फोर्स का नाम होता है, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप मुझे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे थे, वो मैंने बता दिया। तो आप बोलना है क्लियर यहाँ पे, दिस कैटायन बाइंड विद दैट एनायन, ये जो कैटायन है ये बॉन्डेड होगा एनायन से, तो आप जानते हो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, आपको बहुत अच्छे से पता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी बनने का है, और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखो दिमाग लगाओ ना, Na और Cl इधर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव है, तो जब इधर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव है, तो छोटी क्लास में बताते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो आपस में जुड़ जाएगा, तभी तो क्रिस्टल बन जाएगा, सिंपल। लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए तुम कोई फोर्स तो दोगे, जब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जोड़ेंगे, तो जब एक दूसरे से जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए तुम इन्हें कोई अट्रैक्शन का फोर्स तो दोगे, दैट इज नोन एज, जो कि इन पे आप देख रहे हो चार्जेस हैं और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, जिससे मजबूती से जुड़ जाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप होगा उस बॉन्ड को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड के नाम से बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग आयंस के बीच में बना रहे हैं, इसलिए आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब सोचो, मैंने आपको, देखो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक एकदम चंगा भला रहना चाहिए, हमारा टॉपिक एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता उस कंडीशन में। अब एक बात बताओ, हम लोग आज आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं या हम लोग आज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ रहे हैं? हाँ,
हम लोग आज आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं आप? वो सॉलिड्स जिनको बनने के लिए आयंस लगे हुए होंगे, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयन है। इतना तो ये भी बता देगा सोहेल सुन के, वो बता हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आयनिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। इनको बनाने के लिए क्या लगे होंगे? हमें दो वो लगते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि एक कैटायन है एक एनायन है, आयंस होते हैं। आप कह रहे हैं आयंस लगते हैं आपके, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। अभी इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तुम्हें पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वैलेंसी भरेगा एक दूसरे की, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो बॉन्ड इनके बीच में डेवलप होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, व्हिच इज वेरी मजबूत बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, ठीक है। अब आप खुद से सोचें, आपको मैंने वीडियो में क्या नहीं समझाया। मैंने तुम्हें कहा था आपको सॉलिड लेना है तो आपने एकदम सॉलिड ले लिया, मैंने कहा था क्रिस्टलाइन में लेना है सॉलिड तो आपने क्रिस्टल भी लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा था सॉलिड लेना है बेटा तो आपने सच्ची में सॉलिड लिया, मैंने कहा था क्रिस्टलाइन में लेना है क्योंकि क्रिस्टलाइन लेना है तो आपने क्रिस्टल ही ले लिया है। उसमें मैंने कहा था वो लेना है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, क्योंकि आयनिक लिखा हुआ तो आपने सच्ची में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस लिए उसको बनाने वाले, तो वो आयनिक सॉलिड हो गया है आपका, ठीक है। आप जानते हो प्लस और माइनस दोनों अपोजिट है, कैटायन एनायन जो आपस में जुड़ेंगे दे हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से जुड़ेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये इतनी बात हो गई आपकी। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूं, ये बताओ ये दोनों के दोनों जो जुड़ेंगे, ये तो ये भी बता देगा इससे, बता भाई मैंने अभी तक इतना पढ़ाया है, ये बता ये दोनों के दोनों आपस में मजबूत बॉन्ड से जुड़ेंगे या बहुत कच्चे बॉन्ड से जुड़ेंगे? मजबूत बॉन्ड से जुड़ेंगे। अगर कोई चीज बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूं अगर कोई चीज बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है इसका मतलब वो इजीली टूटेगी नहीं, इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा आपको मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत है। तो अभी क्या है, ये दोनों की दोनों आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। मजबूती से जुड़े होने का मतलब ये तोड़ना नामुमकिन है, तोड़ना मजबूत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत होता है यार, ये फोर्स काफी अट्रैक्टिव, ये मजबूत होती है फोर्स, तो अगर ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं दैट मींस इनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर इन्हें तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो इनको गलाने के लिए बहुत गर्म करना पड़ेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो प्रॉपर्टी में आपने लिख दिया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि MP और BP बहुत ज्यादा होंगे। टीचर आपसे पूछे तुमने ऐसा क्यों लिखा, तो आप सीधा बोलना सर इनको देखो मेल्ट करने के लिए जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, इनको बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मजबूत होते हैं इसलिए इजीली मेल्ट नहीं हो पाते। सो दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मैंने दो एकदम ही क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। अब फिर दोबारा सोचो, मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? आयनिक पढ़ा रहा हूँ ना। आयनिक का मतलब क्या है? इनको बनाने के लिए आयंस लगेंगे, ठीक है। और आप जानते हो दो आयंस होते हैं हमारे, कैटायन एनायन, आप ये भी जानते हो, इसका प्लस है इसका माइनस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आयंस के बीच में बॉन्ड तो वैसे भी आयनिक बॉन्ड है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। जो चीज जितनी ज्यादा मजबूत होती है उसको गलाने के लिए उतनी ज्यादा आपको ताकत देनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है उसको गलाने के लिए मेल्ट करने के लिए उतना ज्यादा आपको पॉइंट देना पड़ेगा टेम्परेचर का, और ऑब्वियसली बॉईल होने में भी उतना टाइम लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा हो जाएगा। एक बात आपकी हो गई, और चूंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती है ना इनके बीच में, तो जितनी ज्यादा मजबूती होगी ऑब्वियसली उतना ज्यादा ये हार्ड होगा, तो ये हार्ड होता है, और ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल होता है, चमकदार होता है ये, ठीक है। तो ये अब सीधा बोलना है टीचर को, सर ये काफी मजबूती से जुड़ते हैं ना, तो अगर ये बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा तो मजबूती होगी ना, इसमें हार्ड होगा नहीं है, सिंपल, इसलिए ये हार्ड होता है और ये ब्रिटल भी होता है। तो मैंने इसकी तीन प्रॉपर्टीज क्लियर कर दी। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा है, मैं रीजन नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट वो मैंने बता दिया। तीसरा चूंकि इनके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत बनता है, अगर इनके बीच में मजबूत बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ये काफी मजबूत है, सख्त होंगे तो हार्ड होते हैं ये, ठीक है। आपको वैसे भी बहुत अच्छे से पता है हाथ में ऐसे करके नहीं तोड़ सकते आप उस नमक के डिल्ले को जो आप दुकान से लेकर के आओगे, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड होता है, उसके बीच में मजबूत बॉन्डिंग है तो टूटेगा नहीं इसलिए, ठीक है। और ब्रिटल भी होता है। अब एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी की भी बात करूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर मैं मेरी बात सुनते रहना। फिर दोबारा तुम लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आया तो याद देखो मेरी आंखों में आया कंसंट्रेशन? नहीं आया। मेरा हाथ दिख रहा है ये तुम्हें पता है 100 गज के प्लॉट पे बिल्डिंग बन जाती है पूरी, सिंपल। आपको बस बोर्ड देखना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है वीडियो को बंद करो, जाकर के फ्रेश हो, नहाओ धो, गाओ वाओ, छत में खाओ, जो मर्जी करो, तुम कूदो गा दो, जो मर्जी करो, मुझे लेना देना नहीं है। मगर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका यू शुड हैव ए फ्रेश माइंड और कंसंट्रेशन भी होना चाहिए आपके अंदर,
ठीक है, समझना है यार, इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अभी वक्त कितना हो रहा है। 3 बज रहे हैं इस वक्त रात के, हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के, पसीना दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसीलिए मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा यार हम लोग इतनी मेहनत करें। मैंने क्या कहा था, ताली 2 हाथों से ही बजनी है भाई, सिंपल। या ये है कि हवा में ताली नहीं बजेगी, इसको कोई सरफेस चाहिए, वो सरफेस आपका मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे, सिंपल। इसीलिए आप लोग थोड़ा मेहनत करें प्लीज, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत मजबूत थी कि सारी चीजें आपने मुझे बता दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है। आप जानते हो करंट फिजिक्स कहती है, फिजिक्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिजिक्स ये कहती है करंट तभी बहता है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स ये कहती है करंट तभी बहता है जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तभी चलेंगे जब वो फ्री होंगे, ठीक है भाई। फिजिक्स तो कहती है आपसे, फिजिक्स कहती है अगर करंट बहना है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, दोबारा सुन लो, फिजिक्स आपसे कहती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को बहाना है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट कराना है, तो बेटे करंट तो तभी चलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स तभी चलेंगे जब वो फ्री होंगे। यहाँ तो फ्री है, यहाँ तो बाउंडेड है, तो बॉन्ड बना हुआ है ना, तो तुम्हें फ्री करना पड़ेगा। अभी तो नहीं हो सकता कुछ भी, सिंपल ये। टीचर बोलेगा करंट बह जाएगा, बोलना सर नहीं बह सकता। टीचर बोलेगा क्यों नहीं बह सकता, सर इलेक्ट्रॉन कहां है फ्री, बिल्कुल चौड़े, बिल्कुल मेरी आंखों में देखा करो कितना कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा करो अगर आप बिल्कुल सही हो। ओवर कॉन्फिडेंट होना आप लोगों के लिए बेकार है, लेकिन अगर आप सही हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर खड़ा हो गया, क्योंकि टीचर भी, मैं खुद एक टीचर हूं, हम लोगों को फेस दिख जाता है, जहां बच्चा लड़खाने वाला होता है, हमें पता है मेहनत करके नहीं है, डर के बोल रहा है, किसी का सुन के बोल रहा होगा, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, बच्चा कॉन्फिडेंट आता है, टीचर को बहुत खुशी होती है। अब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बोलना कि तुम उसको भड़का के बोलो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे चूंकि फ्री नहीं है, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है करंट इससे बह नहीं सकता, इसीलिए इससे करंट नहीं बह सकता। टीचर आपसे बोले करंट बह जाएगा, सर नहीं बहेगा, क्यों नहीं बहेगा, सर करंट को बहाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी तो करंट भी चलता है, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो करंट कहां से चलेगा, और इलेक्ट्रॉन तब चलेंगे जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, दोबारा सुन लो मेरी बात। फिजिक्स आपको क्या कहती है, मैं बार बार 6 बार बोलूंगा जब तक तुम्हें रट ना जाए। फिजिक्स कहती है करंट तब बहता है जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन तब बहते हैं जब वो फ्री होते हैं। यहाँ तो फ्री नहीं है, यहाँ तो तुमने बॉन्ड बना दिया था, आयनिक बॉन्ड, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो नहीं बहेंगे, वो नहीं बहेंगे तो करंट भी नहीं बहेगा, तो करंट नहीं बहेगा तो बोल देना नो कंडक्शन, सिंपल। इंसुलेटर है ये, इंसुलेटर पता होगा, इनसे करंट नहीं बहता, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये इंसुलेटर भी होते हैं, लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि इनमें इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का मतलब समझाओ, करंट नहीं बहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, अब एक बात बताओ, इनके बीच में मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें आज की क्लास में, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है मजबूत बनता है कच्चा बनता है, अभी उसने बताया था, सोहेल ही बता देगा हमारा कैमरामैन। सोहेल आप ये बताओ कि इनके बीच में मजबूत बॉन्ड बनता है कच्चा बॉन्ड बनता है, मजबूत बॉन्ड बनता है, क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी बातें सुन भी रहा होगा सारी बातें। तो अगर इनके बीच में यार मजबूत बॉन्ड बनेगा, तो मैंने पहले कहा था इनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको तोड़ने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। मजबूत तो आपको लिखना पड़ेगा हार्ड है, मजबूत है, ब्रिटल है, चमकदार भी है, ठीक है। और सुनो मेरी बात, जो कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बॉन्ड बना रखा है ना मैंने, तो इलेक्ट्रॉन फ्री का है, सिंपल। अगर बॉन्ड बना रखा है, वैलेंसी भरी हुई, इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो नहीं बहेगा, नहीं बहेगा तो करंट नहीं बहेगा, तो इंसुलेटर ही तो है, सिंपल, ठीक है। अब एक काम करो, इसे गला दो, मॉल्टन स्टेट में लिया हो आप, इसे गला दो, तो समझदार हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर NaCl मॉल्टन स्टेट में आ गया, अगर ये गल गया, मतलब अगर ये मॉल्टन स्टेट में आ गया, ये गल गया, तो बताओ जब ये गलेगा तो ये अपना Na अलग छोड़ देगा और Cl अलग छोड़ देगा, अब तो हो जाएंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप NaCl को गलाते हैं, मॉल्टन स्टेट में लाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, NaCl को जब तुम गलाओगे, मॉल्टन स्टेट में लाओगे, इसका Na अलग हो जाएगा, इसका Cl अलग हो जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो देखो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए आपके, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो अब इससे कंडक्टिविटी पॉसिबल है, यानी कि ये कंडक्टिविटी देंगे, लेकिन किस स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में, लेकिन बिना मॉल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, अगर अटक रहे हो तो चीजों को सोचते रहो, खुद से क्वेश्चन करो बार बार वीडियो को रोक रोक के, कि आज ये आयोनिक सॉलिड पढ़ा रहा है, आयनिक सॉलिड का मतलब वो सॉलिड जिसको निकला आयन लगे होंगे, कैटायन आयन लगे होंगे, और ये दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो ये मजबूती से जुड़ेंगे, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मजबूती से जुड़ेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो आयनिक बॉन्ड होंगे। जितना ज्यादा मजबूती से जुड़ेंगे, ऑब्वियसली उनको पिघलाने के लिए उतनी ज्यादा आपको ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूती से जुड़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। मजबूती से जुड़ेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा हार्ड होते हैं, चमकदार भी होते हैं यार। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो सॉरी करंट भी नहीं बह सकता, लेकिन अगर आप गलाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो करंट बहने लगेगा, तो मॉडर्न स्टेट में तो करंट बहने लगेगा, लेकिन जब ये जुड़े की अवस्था में होंगे तो इनसे करंट नहीं बहेगा, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, जितनी ज्यादा मजबूती से जुड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है, देखो दिमाग लगाओ,
जितनी ज्यादा मजबूती से ये जुड़े होंगे उतना इन्हें गलाने के लिए ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होगी। ये भी लिखना पड़ेगा मुझे कि आपको हाई हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा, ठीक है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, एक और प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। अब चीजों को सोचो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहली प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, दे आर हार्ड ब्रिटल। फोर्थ हो गया आपका, ठीक है, ये बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं आपस में, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन है। एंड एक मैंने आपको बताया कि ये करंट नहीं पास करेंगे क्योंकि भैया इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसलिए ये इंसुलेटर है, क्योंकि करंट के पास नहीं करें। इंसुलेटर का मतलब बताओ, इनसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जब तुम इन्हें गलाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, भागेंगे तो करंट को भी भा सकते हैं वो, ऑब्वियसली बात है। मॉडर्न स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देंगे, लेकिन जुड़ी हुई अवस्था में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देंगे। सॉल्ट का क्रिस्टल है, दुकान से खरीद लेना सॉल्ट का क्रिस्टल, उस पर करंट का तार लगाना, उस पर करंट कंडक्ट नहीं होगा, ये आप भी जानते हो। लेकिन जहां नमक का सॉल्यूशन आ जाएगा, गला दोगे, ऑब्वियसली बात है NaCl, वही मामला आपको बताया भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उससे होना शुरू हो जाएगा। खैर आगे बात को लेकर के चलते हैं, मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं बोलूंगा, और एंड में मैं आपको वीडियो की एक और बात बताऊंगा। अब मेरी बात और ध्यान से सुनेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात, तो एग्जांपल में बच्चे मैंने आपको एक एग्जांपल तो यहाँ पे NaCl दिया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl इसको समझाने के लिए। दूसरा एग्जांपल आप KCl भी ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो उसमें K पॉजिटिव कैटायन हो जाएगा और Cl नेगेटिव एनायन हो जाएगा, और कैटायन एनायन पे ही सारा टॉपिक आपका टिका हुआ है, ठीक है। तो इधर ये कैटायन था, ये एनायन था, इधर ये कैटायन हो जाएगा, इधर ये एनायन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हो PbS, ये ले सकते हो आप, जिसमें आपको बताया भाई जो Pb होता है उसपे 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव डाइवैलेंट कैटायन होता है, और ये 2 नेगेटिव होता है इसपे सिलिकॉन पे, ठीक है, ये आपको बता हुआ। चौथा एग्जांपल आप ले सकते हो CaF2, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कैल्शियम पे भी 2 पॉजिटिव होते हैं और फ्लोरीन पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल्स इसके ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कैटायन आयन लगनी चाहिए, मतलब आयन लगनी चाहिए, क्योंकि आप आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और सॉलिड होना चाहिए वो, ठीक है, क्रिस्टल भी होना चाहिए उसका, क्योंकि क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं। अब चीजों को फिर दोबारा सोचो, मैंने क्या कहा था, जाने दो वीडियो को लंबा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप ये बोलो भाई हमें समझ आ गया, टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। जहां आप इतना देख चुके हो उतने में और थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, इजी हो जाएगा। मुझे जब तक लगेगा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं जब तक बेफालतू में बार बार बोलता रहूंगा। बताओ, हम लोग क्रिस्टलाइन के टाइप पढ़ रहे हैं या एमॉर्फोस के टाइप पढ़ रहे हैं? हम लोग क्रिस्टलाइन के टाइप पढ़ रहे हैं। सोहेल भी जवाब दे देगा। हाँ भाई बता, क्रिस्टलाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन में हम आयनिक, ये लोग आयनिक पढ़ रहे हैं हम लोग। आयनिक के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है। सही कह रहा है, आयन्स होते हैं। तुम बोलोगे देख देख के बोल रहा है यार, तुम तो देख के भी नहीं बोल पा रहे होंगे, इसीलिए तो आपको मेहनत करनी है। मैं कहता हूँ नॉन साइंस का स्टूडेंट पीछे मेरी वीडियो शूट कर रहा है, एक बच्चे का बाप है यार वो, ऑब्वियसली जब वो बता सकता है, आप तो यंग हो, आपके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, यू हैव अ हाई एनर्जी लेवल, आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ सोच भी सकते हो। आप लोग सपने तो आपके अभी शुरू भी नहीं हुए, चलना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो इसीलिए चलने से पहले आप लोगों को अपने रास्ते पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते जा रहे हो। चले जा रहे हो, रास्ते बहुत है, लेकिन आपको नहीं पता किस रास्ते पे जाना है जो कि सही है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहचानो अपने आप को। फिलहाल आगे बात को लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैंने बार बार आपको यही कहा, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा आयंस के, ऑब्वियसली बात है वो आयनिक बॉन्ड होगा, बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा। उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा आपको मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, उसको उतनी ज्यादा हीट भी देनी पड़ेगी आपको। काफी मजबूत है, हार्ड है, चमकदार है, और जब तक ये ऐसा है तब तक इससे करंट पास नहीं होंगे। करंट पास तभी होंगे जब आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री तब होंगे जब आप मेल्टिंग स्टेट में लेकर के आओगे, इसमें करंट बह जाएगा, अदरवाइज नहीं बह पाएगा, सॉरी। और एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिए हैं। इस प्रकार आपका ये आज की क्लास में आयनिक सॉलिड्स आपका क्लियर हो गया, और हम लोगों ने आयनिक सॉलिड्स को क्लियर कर लिया है। नहीं समझ आ रहा, वीडियो को देखो एक बार बार बार, या मैंने शाम को होमवर्क दिया है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आयनिक सॉलिड हमें क्लियर नहीं हुआ, एक वीडियो और बना दो, मैं दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे के 3 रह गए हैं जिन्हें हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, और वो छोटी सी बात आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है और इसके अंदर आप लोगों को कुछ होमवर्क करना है। इतना पहले आप लोग देख लीजिए क्या है, और इसको आप लोग एक चाहो तो आप फोटोशूट एक ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे बात को लेकर के चल रहे हैं। बच्चे ये देखें, सुने, ध्यान से सुनना। देखिए, आप इस बात को शायद ना मानते हो, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा आपको? आपको ये मानना पड़ेगा हर बच्चे के अंदर, क्या तुम जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहते?
कितने बच्चे तुम में से ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई हम तो जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहते, भाई हम तो ठर्रे रहना चाहते हैं। ठर्रे अब किसे बोलते हैं एक बार पता करना, ठर्रे किसे बोलते हैं। भाई हम तो ठर्रे रहना चाहते हैं, हम तो चरसी बनना चाहते हैं, हम तो ठगी बनना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा, हर कोई ये चाहेगा भाई बिल्कुल क्यों नहीं बनना चाहते हो। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी के कुछ और भी सपने होंगे, एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो ये 3600 पोस्ट है, आपके कोई ना कोई अपने सपने होंगे। लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका हुनर हो। सिंपल, जैसे मुझे देख लो आप लोग, मैंने मेडिकल करा है, ठीक है, मेरे अपने क्लिनिक्स भी रन होते हैं, मैं ट्यूशंस भी लेता हूँ बच्चों लोगों के, और मैं क्लास भी ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो मैंने भी अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाना कि मेरे अंदर क्या हुनर है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज कमा भी रहा हूँ अच्छा खासा, ठीक है। तो आप लोग लॉकडाउन है, दिन भर आप लोग घर में रहते हैं, घर में रह करके आप एक बार सोचे अपने बारे में कि कौन सी चीज ऐसी है जो आप में दूसरों से अलग है। जैसे मेरे अंदर एक चीज दूसरों से अलग है, और वो है मेरे एक्सप्रेस करने की क्षमता, अपनी नॉलेज। मेरे में जरा सी भी नॉलेज होगी ना, जैसे आयनिक सॉलिड देखो, मैंने आप लोगों को समझाया, आप कह रहे हो कि अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, मेरे में 3600 तरीके हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अपने अंदर एक प्रतिभा नजर आई कि मैं अपनी बातों को किसी को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। कई बार आपने देखा होगा टीचरों में बहुत नॉलेज होती है, बट दे आर उसको डिलीवर करने का सिस्टम उनके अंदर अच्छा नहीं है, और फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वाली बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर इतनी सी भी नॉलेज है ना, तो मैं उसको दी बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्रेस करवा सकता हूँ। मैं सामने वाले को वो हर चीज बता सकता हूँ जो मुझे आती है, और उसे समझ भी आएगी। और मैं इसी फील्ड में खुदा पड़ा, क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, समझा ही तो रहा हूँ आप लोगों को, टॉपिक्स में समझाता रहता हूँ आप लोगों को, और मैं इससे काफी अच्छा खासा अर्न भी कर रहा हूँ। तो वही है, आपके अंदर भी कोई ना कोई एक हुनर होगा कि आप में कंप्यूटर चलाने का हुनर है, दूसरों को चूना लगाने का हुनर है, लल्लू बनाने का, ठीक है। तो हर चीज आप अपने प्रतिभा को पहचाने और बस उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दे। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यार, आप ये जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, सोशल वेब्स और लिंक्स। बच्चा लॉकडाउन में बैठा हुआ है, लॉकडाउन में आप लोग सोशल वेब और लिंक्स के बहुत ज्यादा शिकार हो गए हो। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करो तुरंत आपका सीन हो जाता है उस पर, ये दिन भर व्हाट्सएप पे बैठे रहते हो, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हो। दीज ऑल आर सोशल वेब्स, टिकटॉक, टेलीग्राम, ठीक है, जो चीजें सारी सोशल वेब्स और सोशल लिंक्स हैं, और ये बहुत बेकार चीज है, क्योंकि इसके लिए तो हमेशा से एक चीज आई है भाई, ये चीजें ऐसी खतरनाक हैं, कहते हैं बुलाती है मगर जानेगा नहीं। ये बड़ी खतरनाक दुनिया है, सोशल दुनिया, इधर आने का नहीं, सिंपल। तो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, इसमें अगर आप पढ़ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब तुम पिछले साल स्कूल जाते थे 11th क्लास में, याद करो, तो मैं कहता था क्यों नहीं पढ़ रहे तुम, भाई टाइम ही नहीं मिलता। क्यों, क्या दिक्कत है भाई, सुबह उठते हैं, स्कूल निकल जाते हैं, सुबह उठते ही कपड़े बड़े पहन के, और उसके बाद जब दिन में आते हैं तो सीधा ट्यूशन होता है, हमारे ट्यूशन भाग जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं शाम को 6-7 बजे, तो हमारा स्कूल का होमवर्क होता है, उसे हम करते हैं, रात के 9-10 बज जाते हैं, फिर भैया हमारे अगले दिन का टाइम हो जाता है। तो भाई हमें टाइम ही नहीं मिलता यार पढ़ने के लिए। लेकिन अब तो लॉकडाउन में आपके पास सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही टाइम है, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग, सिंपल। तो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, टाइम निकालने वाला हमेशा टाइम निकाल लेता है। मैंने वही कहा, लॉकडाउन में आपका पहला होमवर्क ये है, आपके जो 3 लेक्चर्स हैं आप उन्हें कवर करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे 9560845926 एंड 8800819561 मेरे दो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर मैसेज करेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अगली वीडियोस को और ज्यादा इंटरेस्ट से बनाऊंगा। दूसरा, आप अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे, थोड़ा दिन में बेड में बैठो, लेटो, जिंदगी का सवाल है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लॉकडाउन लंबा एक्सटेंड हुआ है, आप 4 दिन दो, 5 दिन दो, लेकिन बैठे बैठे आप लोग सोचो, आप सोचो कि आपकी किस चीज में प्रतिभा सबसे अच्छी है, जिस चीज में आपका हुनर है आप उसमें वर्क करना शुरू कर दो। अगर आपका हुनर पढ़ाई से अलग है, सपोज किसी बच्चे का हुनर है क्रिकेट, कि उसको हाथ में बैट दे दिया जाए ना तो भैया ग्राउंड फाड़ के आ जाता है, वो पूरा घास से उखड़ जाती है, ऐसा खेलता है क्रिकेट को। तो कोई बात नहीं, आप एजुकेशन से एक अलग टाइम निकालें, सोशल वेब्स को छोड़ के एजुकेशन से अलग टाइम निकालो, और उसमें आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, स्टेडियम ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है। गलियों में खेतों में खेलने से कुछ नहीं होगा, 5 रुपए के 10 रुपए कर लोगे तुम सट्टे से। जो खेतों में खेलता है बच्चा, वो क्या करता है, 5 रुपए लगाता है मैच में, 10 रुपए जीत के आ जाता है, ये तो करता है, खेत का खेत में ही रह जाता है वो। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, स्टेडियम ज्वाइन करो। स्टेडियम में अगर आप 5 के 10 रुपए तो नहीं होंगे स्टेडियम में, लेकिन अगर एक बार इंडियन टीम में आप सिलेक्ट हो गए ना, तो बच्चे 5 के 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए किसी स्टेडियम में प्रॉपर एक ट्रैक पकड़ो ना यार। मैंने कहा ना, आपका शौक है क्रिकेट खेलना, आपका शौक है कबड्डी खेलना, गलियों में खेल रहे हो, मोहल्ले में खेल रहे हो यार, क्या मिलेगा आपको गली मोहल्ले में खेल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, स्टेडियम ज्वाइन करो। तो वही कह रहा हूँ, एक आपका काम ये भी है कि आप एक बार लेटो, सोचो आपके अंदर क्या हुनर है,
आप में जिस चीज का, जिस विषय का हुनर है, गाने का हुनर है, किसी चीज का हुनर है, तो वो चीजें आप अपने पास अवेलेबल करो, उनको तरीके से उस पर काम करो। किसी का सिंगिंग का शौक है तो दिल्ली में गांधर्व महाविद्यालय है, शायद आप लोगों को पता होगा, आईटीओ के पास, जहां से कैलाश खेर निकला है, काफी फेमस सिंगर है, आप लोगों को पता है। तो वहां जाओ, वहां ज्वाइनिंग करो यार। किसी को फैशन का शौक है, मॉडलिंग का शौक है, मुझे भी, मैंने भी पहले दिल्ली से मॉडलिंग कर रखी है। जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं उनको ये बात पता भी है, कई सारे टीचर्स को भी ये बात पता है कि वो दिल्ली से रोल मॉडल रहा है। तो मैंने भी यार, जब पहले, बहुत पहले की बात है, मैंने मॉडलिंग करी, तो मेरी एज ज्यादा हो गई है, 30 से अबव का हो गया हूँ, लेकिन आज से कम 10 साल पहले मैंने मॉडलिंग करी थी। 2021 में चल रहा था, मॉडलिंग करी थी यार। मॉडलिंग के लिए आपका अलग है सेंटर, वहां जाइए आप लोग, मॉडलिंग वगैरह का प्रैक्टिस करिए, मंडी हाउस के पास में, वहां पे दीजिए आप ऑडिशंस वगैरह जितने दे रहे। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए इस चीज से दूर रहो, क्योंकि मैंने बार बार कहा, ये ऐसी चीज है जो बुलाती है मगर भाई जाने का नहीं, ये बड़ी खतरनाक चीज है, इधर आने का नहीं। तो इन चीजों से आप अपने आप को बचाएं, सोशल वेब्स में आप लोग ना जाएं, अपने आप को पहचानें और कोशिश करें कि आपका ग्राफ जो दिन प्रतिदिन ऐसे आता जा रहा है ना, इन तीरों के जो निशान हैं इनको उल्टा करने की कोशिश करें। साला 9th क्लास में थे तो 10th में आए तो 11th में और बुरे हाल हो गए तुम्हारे। सिंपल, तो कोशिश करो ये तीरे वापस ऊपर कैसे हों, ये कोशिश करो आप लोग, ठीक है। अपनी जिंदगी में सोचो कि हमें कैसे अपने आप को बढ़ाना है, इन चीजों पे वर्क करना शुरू करो। ये, और मैंने वही कहा, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कहीं एक पॉइंट पर अटक जाते हो, तो भाई तुम्हारा ये भाई जिंदा है, मरा नहीं हूं मैं, अभी जिंदा हूं और आगे भी जिंदा रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये चीज है, अगर आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सुबह शाम आप एक टाइम ऐसा निकाल लो जिसमें आप ऊपर गॉड की पूजा करो। सिंपल, जो तुम में से मुस्लिम्स हैं भाई, नमाज पढ़ा करो, सारे टाइमों की नमाज पढ़ा करो, स्किप मत करा करो। आप जानते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है, सिखा रखा है आपको, बता रखा है आपको, ऊपर जो बैठे हुए लोग, उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ने से कितनी ज्यादा शांति मिलती है। पूजा करने के बाद भी देखना, जो हिंदूज हैं हमारे, वो भी एक बार देख लेना। भाई मेरा मानना तो यह है, गॉड एक ही होता है, मैं सभी को मानता हूँ। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आते हो, मैं ईद भी सेलिब्रेट करता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं दिवाली भी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, मैं होली भी सेलिब्रेट करता हूँ, मैं त्योहार वाले दिन अपने ट्यूशन में क्लास लगाता हूँ, सारे त्योहार सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है गॉड एक है, पर अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सबको समझा पाए। सिंपल, तो इसीलिए जिनको भी आप मानते हो, जो भी सुपर नेचुरल पावर आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट हो गए आपके, या आपके कोई गुरुजी हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आप एक बार सच्चे मन से उनकी पूजा करें। पूजा करने से ना आपका दिमाग शांत, एकाग्र और कंसंट्रेटेड हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप कुछ एक्टिविटी पढ़ने के लिए बैठेंगे बिल्कुल शांत मन से, इतना मस्त, इतना प्यारा समझ आएगा। एक नींद भरपूर ले लेना आप, तो भाई और बढ़िया लगेगा। नींद भरपूर लो, उठो, फ्रेश हो, नहा दो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो आप, उससे आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कई जने आप में से ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में कई तरह के लोग हैं, वो गॉड जैसी चीजों को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि भगवान जैसी कोई चीज होती है। उनको भी मैं ये बता देता हूँ, वो ब्रेन जिम करें, यूट्यूब पे देखें ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस, वो ब्रेन जिम करें, उससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, ठीक है। और जो गॉड वगैरह को मानते हैं, वो तो भगवान का प्रे करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टेम्पल्स वगैरह तो आप लॉकडाउन में जा नहीं सकते, तो घर में ही आपके छोटा मंदिर है, ठीक है, घर में ही आप एक छोटी दरी बिछा करके नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम आप देते रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चे ये चीज है, मैंने इसीलिए आपको लास्ट में सोचा कि आज मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा। मैंने आयनिक सॉलिड्स क्लियर करे और थोड़ा सा मोटिवेशन भी दिया, ठीक है। वैसे एक बात और बता देता हूँ, जो चीजें आप पढ़ रहे हो आज से 30 साल बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी, ये आपको भी पता है। जो टेक्नोलॉजी आज आप बुक के अंदर पढ़ रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, जो भी चीजें आज आप पढ़ रहे हो, 30 साल बाद दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। वो चीजें अप्लाई तो नहीं होंगी, लेकिन वो बेसिक्स जरूर रह जाएंगी, उसके आधार पर दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए भाई मैंने क्या कहा, जो चीजें आप आज पढ़ रहे हो 30 साल बाद वो किसी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि इनोवेशंस बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल, हमने जो अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ा था, आज उसमें से बहुत कम टॉपिक फॉलो होते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सिंपल, और आप भी जो पढ़ रहे हो ना बच्चे, 20-30 साल बाद इनोवेशन इतनी स्पीड से आगे जा रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक्स है। इन्हीं प्लेटफॉर्म से हम लोग मॉडिफाई होकर के आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करो, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस बात को आप जानते हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे सपने लगाए बैठे हैं बच्चे। आपका छोटा भाई भी है, आप बनोगे तो आपका छोटा भाई आपको देखे देखे बनेगा, या आप उसके लिए भी कुछ कर पाओगे अच्छा, ठीक है। तो सोचो अपने बारे में थिंक करो, आप कहाँ हो, कैसे आपको ग्राफ ऊपर ले जाने हैं। पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, टाइम टेबल्स में कोई दिक्कत है, आप मुझे बताएं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। हाँ, मैं फोन नहीं उठा पाता, लेकिन
आप जब मुझसे फेस टू फेस मिलते हो तब आप बात कर लिया करो या व्हाट्सएप छोड़ दिया करो। मेरी आदत कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी होता है मैं व्हाट्सएप देखता हूँ लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरा कुछ काम होता है उस टाइम पे। जैसे मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप सारे होंगे तो कैसे एक बात बताऊँ मैं यहाँ वीडियो छोड़ के व्हाट्सएप देखूंगा नहीं ना। लेकिन अगर इसी में मेरे 100 व्हाट्सएप आ जाए तो आपके नाम बहुत नीचे हो जाते हैं, बाद में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता है फिर दोबारा किसी ना किसी काम के लिए। ठीक है, तो बुरा मत माना करो, एक बार और व्हाट्सएप कर दिया करो। मेरे भाइयों आप छोटे हैं और बहनें भी देख रही होंगी और हो सके कोई और सेक्स भी देख रहा होगा बैठ करके, है ना। दुनिया में 3 तरह के सेक्स होते हैं ना। तो इसीलिए फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बचे। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग जो मैंने आज कहा उसे फॉलो करेंगे और मुझे शाम तक आप लोग मैसेजेस की रिपोर्ट दोगे या फिर नेक्स्ट डे तक आप लोग मैसेजेस की रिपोर्ट दोगे। सो ऑल द बेस्ट। लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, घर में रहें हम लोग, सेफ रहें। ओके बच्चे, ओके बाय।